हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक ही स्टेप दूर हो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे दिल्ली पुलिस एक नंबर वन पुलिस है ऑल ओवर द इंडिया, उस चीज़ के बारे में। बाकी हम जो सैलरी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको सैलरी है वो कितनी रहेगी आप लोगों की, और मैं अपनी सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो अपने देश की नंबर वन पुलिस कही जाती है, क्योंकि सेंट्रल पुलिस है आपकी, कि कैपिटल पुलिस भी बोलते हैं दिल्ली पुलिस को। तो सबसे पहला रीजन तो आपका सेंट्रल पुलिस होगी ये, ठीक है, सेंटर की होगी। तो जितने भी आपके बेनिफिट्स सेंट्रल स्कीम के तहत आएंगे वो सभी के सभी दिल्ली पुलिस को मिलेंगे। दूसरा, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा आप पर, ठीक है। आप बेफिक्र होकर अच्छे से अपना काम कर सकते हो, किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करोगे ना, उस यूनिफॉर्म को पहनोगे, बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म है, ठीक है। सबसे अच्छी यूनिफॉर्म लगती है मेरे को दिल्ली पुलिस की। तो उसमें एक प्राउड मोमेंट फील करोगे, आपकी प्राउडली उस चीज़ को, ठीक है, ड्यूटी करोगे वो यूनिफॉर्म पहनकर। तो ये चीज़। और तीसरा कि आपको सिर्फ दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, 65 से 70 किलोमीटर का एरिया पड़ता, तो आप दिल्ली में रहकर जॉब कर सकते हो आसानी से कहीं पे भी आप, ठीक है। या दिल्ली के जो आसपास वाले लोग भी हैं वो आराम से घर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे यूपी में है तो आपको कहीं काफ़ी दूर 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पूरी ज़िंदगी दिल्ली में रहकर आपको जॉब है वो करनी पड़ती है। तीसरा कि मेडिकल फैसिलिटी, आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, अपना इलाज करवा सकते हो, अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हो, ठीक है। और बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। और आपको वहाँ पर क्वार्टर मिलेंगे, क्वार्टर बहुत अच्छे हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है। और उससे अलग ये है कि आप कहीं पे भी अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो 4 साल में एक बार, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी आप घूम सकते हो, वो भी दिल्ली पुलिस उसके लिए पे करेगी। और बेनिफिट ये है कि आपको ना 13 सैलरी मिलेगी, आपको जनवरी के अंदर डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वो भी एक बेनिफिट है। और आपको ना, मतलब एक कह सकते हैं कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी आपकी कि हाँ आप दिल्ली पुलिस में हो। और जो जॉब स्ट्रक्चर है ना, जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छी है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, कि आपको इक्वलिटी फील होगी कि, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है मेरे हिसाब से। लड़कों के लिए तो है ही है दिल्ली पुलिस की जॉब, बाकी लड़कियों के लिए भी द बेस्ट है जॉब प्रोफाइल, क्योंकि हर फील्ड के अंदर उनको मौका मिलता है, ठीक है। जैसे आप नारकोटिक्स में जा सकते हो, स्पेशल सेल के अंदर जा सकते हो, और क्राइम के अंदर जा सकते हो, पीसीआर के अंदर जा सकते हो, बटालियंस के अंदर जा सकते हो, सिक्योरिटी के अंदर जा सकते हो, थानों के अंदर होता है, ठीक है। और ये वुमेन एंड चाइल्ड सेल होती है उसके अंदर जा सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग जगह पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में आप जॉब है वो कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ अगर आपका इंटरेस्ट है बेल्ट की नौकरी में, ठीक है, वही लोग आना, क्योंकि फिर यहाँ आने के बाद ना ये होता है कि छुट्टी कब मिलेगी या छुट्टियाँ कितनी होती हैं, ठीक है। अगर आपको काम करना है तो फिर छुट्टी का तो हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट की नौकरी में इतनी हम छुट्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा छुट्टियाँ ही होंगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जब भी होली होगी तो कोई भी त्यौहार होगा, ठीक है, होली दिवाली पे आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। दूसरा, फीस तक की, हम सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पे कितनी मिलेगी आप लोगों को, कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो एक बार फीस के ऊपर नज़र डाल लें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो पे लेवल है ना, वो है 3 के अंदर आते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी है, बेसिक पे है, वो 21,700 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक पे है वो मिलती है हमें 21,700, जो सबकी सेम ही होती है।
फिर डीए, डीए अभी फिलहाल चल रहा है 9,114 रुपये। ठीक है। फिर एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट, वो मिलता है हमें 5,859 रुपये। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,112 रुपये। और साइकिल अलाउंस 180 रुपये। तो ये जो टोटल अमाउंट हो जाती है वो हो जाती है 41,965 रुपये। ठीक है। इससे अलग जो नीचे दिखा रखा है ना, कि जो राशन मनी है, ठीक है, राशन मनी है वो मिलती है अलग से टोटल 3,965 रुपये। ठीक है। तो 3,965 प्लस में 41,965 रुपये, ये हमारे हो गई टोटल अमाउंट की हमें जो जो मिलती है। इसके अलावा जो जो चीज़ें डिडक्ट होती हैं वो अमाउंट अलग से दिखा रखी है। ठीक है। कि आप, एक तो 3,082 रुपये जो एनपी के हैं वो कटते हैं, 30 रुपये सीजीई, जीआईसी, डीपीडब्ल्यूएस के मर्टियर फंड के 75 रुपये, एजुकेशन फंड के 100 रुपये। तो टोटल इस तरफ 425 रुपये और 3,112 रुपये ये। तो इनका टोटल अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। तो नेट पे है वो है 38,428 रुपये तो ये, और 3,965 रुपये ये आपके अलग से। तो आप टोटल है वो जोड़ सकते हो कि कितना आपका 42,000 के आसपास है वो सैलरी फिलहाल आपको मिलेगी। ट्रेनिंग टाइम पे जो एचआरए है ना वो नहीं मिलता। ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पे एचआरए है वो नहीं मिलता आप लोगों को, वो एक साथ जुड़ के आता है आपका ट्रेनिंग के बाद। तो एचआरए के अलावा आप लोगों को जो बेसिक पे है वो मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साइकिल अलाउंस बाद में जुड़ता है, ट्रेनिंग टाइम पे नहीं जुड़ता है वो भी। तो एनपीएस वगैरह भी बाद में ही कटता है। तो आप लोगों की ये थी सैलरी स्लिप।